चलेगा। वाहेगुरु सतनाम। बोल गुरु नानक देव साहिब की जय। बोल बाबा सुखराम दास साहिब की जय। बोल साईं संजय देव साहिब की जय। मुंजे रोहिड़िए वाले राम की जय। निज वैकुंठ धाम की जय। आयो लाल सभई चौ झूले लाल। जय सिया राम। वाहेगुरु साध संगत जी, आज हम एक बार फिर एक साथ आए हैं जपजी साहब की एक पौड़ी का सार जानने के लिए। तो तैयार हैं आप सब लोग? अरे वाह, करण, मोनिका, कमलेश, सबने के वाहिगुरु वाहिगुरु। हाँ, तो एक बार ऑडियो टेस्ट हो जाए आगे बढ़ने से पहले। हाँ, मुझे जल्दी से बताएं ऑडियो सही आ रहा है कि नहीं। वो ज़रूरी है ताकि वाणी का सार बिल्कुल क्लियरली आप तक पहुंच सके। हाँ, तो जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि ऑडियो सही है। चलिए, सही है, चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं जपजी साहब की पौड़ी का सार। पिछली बार हमने दूजी पौड़ी का सार समझा था, काफ़ी विस्तार में बताया था मैंने आपको, क्योंकि काफ़ी जो हमारे सिख हैं वो हमसे पूछते हैं कि हुक्म को हम किस तरह से ले सकते हैं, कैसे हम जाने कि हमारे लिए हुक्म क्या है। तो बड़ी विस्तार से हमने इसके बारे में चर्चा की थी और जो हुक्म की महत्ता है वो भी बताई थी कि किस तरह से पूरी सृष्टि प्रभु के हुक्म में चलती है। उनके बनाए हुए सिस्टम, डिसिप्लिन, प्लानिंग, ये सब जो है वो प्रभु के हुक्म में आता है। और अब बारी है आज आगे की पौड़ियों की। कोशिश हम करेंगे कि आज 3 पौड़ी कर पाएँ, लेकिन सार इतना है कि देखिए कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो चलिए आज तीजी पौड़ी हम शुरू करते हैं, लेकिन तीसरी पौड़ी का सार जानने से पहले थोड़ा हमें पहले जाना पड़ेगा, यानी दूजी पौड़ी की तरफ। दूजी पौड़ी की वाणी कहती है, हुक्मी होवन आकार हुक्म न कया जाए, हुक्मी होवन जीय हुक्म मिले बढ़ियाए, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए, इकना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाइए, हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म न कोय, नानक हुक्म जय बुझे ता हव में कहे न कोई। कहने का मतलब ये है कि वो प्रभु परमात्मा जिसके हुक्म से ही सारा सृष्टि बनी है, सारे आकार बने हैं, जीव जंतु प्राणी, ये प्रकृति, सब कुछ उसकी तरफ से बना है, उसने बनाया है। उसने ऊंच नीच, व्यवहार, दुख सुख, ये सारी चीज़ें उसने बनाई हैं। और वो दातार ऐसा है कि उसने जो भी कुछ, जिस भी चीज़ की रचना की है, सबको वो भर भर के देता रहता है। क्या उसने नहीं बनाया? जीव जंतुओं बनाए तो जीव जंतुओं के जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी, खाना पीना, हवा पानी, और उसको इतनी बुद्धि दी कि वो अपने लिए घर बना सके। ऐसा राखनहार है, ऐसा पालनहार है। तो जिसको प्रभु के हुक्म के बारे में आभास हो जाता है, उसको ये भी पता चल जाता है कि वो जो अभी तक ये सोचता था कि मैं ऐसा मैं वैसा, मैंने समाज में अपना इतना मान बनाया, इतना नाम कमाया, उसको अपना अहंकार छोटा लगने लगता है। तब उसको समझ में आता है कि उसकी हैसियत क्या है। उसकी हैसियत सिर्फ प्रभु की बनाई हुई करोड़ों रचनाओं में से एक रचना है,
बस उसकी इतनी हैसियत है। और उसको भी प्रभु ने बनाया है, ये सोच के उसका मन कृतार्थ हो जाता है। अब जिनको प्रभु का हुक्म, उसका आभास होता है, वो प्रभु की महिमा गाने लगते हैं कि क्या बात है प्रभु, मैं भी तुम्हारी रचना हूँ, मुझ में भी तुम समाये हो। आगे गुरु नानक देव साहिब जी तीजी पौड़ी की शुरुआत करते हैं, गावे को ताण होवे किसे ताण। गुरु साहब फरमाते हैं कि कोई उनकी वडियाइयाँ गाता है। अब गायक का गुण क्या होता है, उसका सामर्थ्य क्या होता है? उसका सामर्थ्य होता है उसका गायन, उसकी तान। तो गुरु साहब कहते हैं कि कोई तो जो तान लगा के प्रभु की वडाई गाता है, लेकिन क्या किसी भी तान में इतना सामर्थ्य है जो वो प्रभु के गुण गा सके? गावे को तान होवे किसे तान। किसी तान में इतनी सामर्थ्य है कि वो प्रभु की महिमा का गुणगान कर सके। जिस हिसाब से प्रभु ने ये सृष्टि की रचना की है, उसकी तारीफ तो कोई कर ही नहीं सकता, गिना ही नहीं सकता कि प्रभु ने क्या क्या बनाया है, किस तरीके से बनाया है, किस प्लानिंग से बनाया है, कौन सा डिसिप्लिन डाला है, कौन सी विद्या डाली है। किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो प्रभु की बनाई हुई सृष्टि की तारीफ करे या वो प्रभु की वडियाइयाँ गाए। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, कहते हैं, गावे को दात जाने निशान। कोई प्रभु की उन दात, उन बख्शिशों की गुण गाता है। किन बख्शिशों की? जो प्रभु ने स्वयं बख्शी हैं, जिसमें प्रभु स्वयं विराजमान है। वो आप चाहे खाना ले लो, चाहे पानी ले लो, चाहे हवा ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। इस संसार में जो भी कुछ है जिसका इस्तेमाल प्रभु के बनाए हुए जीव कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें प्रभु की बनाई हुई हैं। और जो उनका भक्त, जो उनका सेवक ये जान लेता है कि ये सब जो चीज़ उसके आसपास हैं, ये जो प्रभु की दात है, ये जो प्रभु की बख्शीश है, चाहे ज्ञान हो, बुद्धि हो, भोजन हो, हवा हो, पानी हो, ये सब प्रभु की बख्शीश है। इसमें प्रभु स्वयं विराजमान है। प्रभु के निशान वो उस बख्शीश में देखता है। कोई ऐसे गाता है, कोई प्रभु आगे तीजी पंक्ति में गुरु साहब लिखते हैं, गावे को गुण वडियाइयाँ चार। वो प्रभु जिसने ये सारी सृष्टि बनाई, जिसने आकार बनाए, जिसने जीव बनाए, जिसने अपने बनाए हुए जीवों को बख्शीश भी बख्शी, सुख दुख भी बनाए, विकार भी बनाए, माया भी बनाई, सब कुछ बनाया। क्या कोई गाने वाला उस प्रभु की चार वडियाइयाँ भी गा सकता है? वो तो गुणों का ऐसा भंडार है। किन गुणों की वो तारीफ कर सकता है? चलिए हम शुरू से ही शुरू करते हैं। वो प्रभु जो सृजनहार है, जो पालनहार है, जो राखनहार है, जो देवनहार है, क्या इन चारों गुणों की भी गाने वाला या उनका भक्त गायन कर सकता है? किसी में सामर्थ्य नहीं है कि वो गुणों की खान, गुणों के खादान, अनंत गुणों से भरपूर उस प्रभु की चार वडियाइयों के बारे में भी गायन से लोगों को बता दे। अपने गायन से वो पूर्ण ही नहीं कर सकता। आगे गुरु साहब कहते हैं, ये बहुत समझने की चीज़ है। कहते हैं, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को कौन गाए? विद्या विखम विचार। ऐसी विद्याओं के बारे में जिसके बारे में विचार करना भी कठिन है। प्रभु ने सिर्फ अनेक जीव ही नहीं बनाए, अनेक चीज़ों की उत्पत्ति नहीं की जिससे वो जीव सिर्फ जीवन जिए। उसने बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा इल्म, बहुत सारी विद्या भी चारों तरफ बिखेरी हुई है।
आप जिस तरफ भी देखेंगे उस तरफ विद्या का पासारा है, उस तरफ इल्म का पासारा है। मनुष्य स्वभाव का बड़ा खोजी होता है, वो सब कुछ पाना भी चाहता है, सब कुछ जानना भी चाहता है। और अगर जानने के लिए कोई राह चुनता है तो उस राह में उससे इतनी आगे तक विद्या मिलती चली जाती है, ज्ञान मिलता चला जाता है कि उसका कहीं कोई ठौर ही नहीं होता, कोई ठिकाना ही नहीं होता। इतनी सारी विद्याएं हैं। अगर पेड़ पौधों की तरफ देखें, भगवान की बनाई हुई संरचनाओं में पेड़ पौधों की तरफ देखें तो आयुर्वेद का ज्ञान है। पशु पक्षियों की तरफ देखें तो पशुपालन ज्ञान है। अगर हम धरती की तरफ देखें तो उसमें खनिज पदार्थ कितने सारे हैं। अगर हम पहाड़ों की तरफ जाएं, पहाड़ों में खदानें होती हैं, उनमें देखें तो उसमें कितने तरह के हीरे जवाहरात हैं। मतलब जिस तरफ भी आप नज़र डालें, यहाँ तक कि आप ब्रह्मांड पे नज़र डालें तो वहाँ पे ग्रह नक्षत्र के बारे में अलग अलग विज्ञान है, उनकी गणनाएं हैं, क्या नहीं है। चलिए ये सब तो छोड़िए, ये तो बहुत बड़े बड़े विषय हो गए। मैं छोटी छोटी बातें आपको बताती हूँ। विद्या सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं बनाई भगवान ने, ज्ञान सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं बनाया, ज्ञान भगवान ने हर एक जीव के लिए बनाया है। जैसे आपको याद होगा कुछ पक्षी जो होते हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, वो दूर देशों से आती हैं। जब वहाँ पे भयंकर बर्फबारी पड़ती है तो वो थोड़े गर्म देशों की तरफ आ जाती हैं, वहाँ अपना घोंसला बनाती हैं, परिवार बढ़ाती हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और फिर जैसे वहाँ पे गर्मी बढ़ने लगती है वो अपने बच्चों सहित वापस अपने देश में चले जाते हैं। उनको कौन रास्ता बताता है, उनको कौन नेविगेशन सिखाता है, ये ज्ञान उनको किसने दिया। अब एक और एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे मधुमक्खी को शहद बनाने की कला, ये विद्या भगवान ने कैसे सिखाई। ये तो मनुष्य को नहीं सिखाई। मनुष्य आज तक नहीं जान पाया है कि ये शहद बनाने का रेसिपी क्या है। मनुष्य उसकी देखा देखी शुगर सिरप तो बना सकता है, लेकिन शहद नहीं बना सकता। शहद के लिए उसे मधुमक्खी के ज्ञान पर, उसकी विद्या पर निर्भर होना ही पड़ता है। इसलिए कोई भी ऐसा जीव जंतु नहीं है जिसको भगवान ने बिना किसी विद्या के ज्ञान के दिया है, और ऐसी ऐसी विद्याएं, ऐसा ऐसा ज्ञान दिया है जिसके बारे में विचार करना भी मुश्किल है। तो ये तो उसकी वो संतानें हो गई, वो तो उनकी चीज़ें हो गई, उनकी कृतियाँ, उनकी रचनाएं हैं जिसमें उसने इतना ज्ञान भरा है। तो वो कितने ज्ञान का भंडार होगा, ये तो हमारी समझ के भी परे है। गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तन खे। आगे गुरु साहब फरमाते हैं कि वो प्रभु परमात्मा जिसने सारी सृष्टि बनाई, जीव बनाए, उनको विद्या दी, और वो जब भी चीज़ें बनाता है वो मिट्टी से बनाता है, मिट्टी से तन बनाता है और फिर तन बनाकर उसे सजाता है। किस तरीके से सजाता है वो, किन किन चीज़ों से सजाता है, कभी इस बारे में सोचा? हम बहुत बार पढ़ जाते हैं गावे को साज करे तनखे, कि वो कैसे उसकी वडियायाँ गाएं जिसने ये तन बनाया और उसको खाक में मिला दिया। ये तो बहुत ऊपर की बात हो गई। अब सोचिए, उसने मिट्टी से तो हर एक चीज़ बनाई है, पंच तत्वों से उसने सृष्टि की रचना की है, लेकिन जब वो तन बनाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डालता है उसे सजाने के लिए, जैसे स्वास्थ्य, बुद्धि, ज्ञान, रूप, यौवन, गुण, ये सारी चीज़ें डालकर उस मिट्टी की देह को सजाता है। लेकिन इतने प्यार से सजाने के बाद भी वो निर्लिप्त रहता है, और समय जब उसको लगता है पूरा हो गया तो वो उस मिट्टी के तन को खाक में भी मिला देता है। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, गावे को जिए ले फिर दे, कि कौन उस प्रभु परमात्मा के गुण गा सकता है जो कि जीव को काया देता है और फिर हर लेता है। ये जो तीनों पंक्तियां हैं गुरु साहब ने जो फरमाई हैं,
इससे मुझे ट्रिनिटी यानी त्रिदेव की याद आती है, और कुछ काफ़ी मिलता जुलता भाव इसका पंचवीं पौड़ी में भी है, जो मैं पंचवीं पौड़ी पर जब आऊँगी तब आपको बताऊँगी। गावे को विद्या विखम विचार। विद्या के देवता कौन हैं? किन्होंने वेद ग्रंथों की रचना की? ब्रह्मा। गावे को साज करे तनखे। सजाने वाला कौन है? पालनहार कौन है? विष्णु भगवान। गावे को जिए ले फिर दे। और मृत्यु यानी संहारक के देवता कौन है? महेश, शंकर भगवान। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों के गुण कौन गा सकता है? किस में इतना सामर्थ्य है? गुरु साहब के कहने का एक तात्पर्य ये भी है। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, गावे को जापे दिसे दूर। कहते हैं कि ये सारे भावों से लोग अपने अपने तरीके से वडियाइयाँ करते हैं। कोई प्रभु को इस तरह से जपता है जैसे प्रभु पता नहीं कितनी दूर है, 7वें आसमान पे है, प्रभु को पाना मुश्किल है, प्रभु को ढूंढो, उनको खोजो, 7वें आसमान में है। कोई कहता है कि 7वें पाताल में है, कहाँ छुपे हैं, किधर हैं, पता नहीं। और कोई इस तरह से प्रभु की बड़ाइयाँ गाता है जैसे गावे को वेखे हादरा हदूर, कि जिस तरह से वो भगवान को प्रत्यक्ष अपने सामने देख रहा हो, कुछ ऐसे गाते हैं। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है, जिसको जिस स्तर पे प्रभु की अनुभूति होती है, वो उस स्तर से प्रभु के गुणगान गाने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि उसका सच्चा दर वही है, उसे उसी सच्चे दरबार में जाना है। और जिसको ये समझ बूझ आ जाती है, वो अपनी समझ के स्तर के हिसाब से उस प्रभु की वडियाइयाँ गाता जाता है। आगे गुरु साहब इसीलिए कहते हैं कि कथना कथी ना आवे टोट, कि जिसकी जैसी भावना है वो उसी हिसाब से उस प्रभु का कथन करता चला जाता है। और इस तरह की अनेक कथनियाँ चलती हैं, ऐसी कथनियाँ चलती हैं कि वो कभी टूटे ही ना। वो कहते हैं कि अकथ कहानी, अकथ कथा, कि जो कथा जो कभी पूरी ही नहीं हो सकती, ऐसी कथना कथी ना आवे टोट, ऐसी कथनियाँ चलती हैं। सब अपने अपने हिसाब से प्रभु का बखान करते हैं कि उसमें कभी कोई कमी नहीं आती, वो कभी रुकती नहीं है। कथ कथ कथी कोट कोट कोट, करोड़ों लोगों ने अनेकों प्रकार से, अनेक तरह की कथाओं से उस प्रभु का वर्णन करने की कोशिश की है। आगे प्रभु कहते हैं, फरमाते हैं कि देदा दे लय दे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। किस प्रभु परमात्मा के गुणों का बखान करते करते लोग नहीं थकते हैं। वो ऐसा परमात्मा है, ऐसा दातार है जो बस देना ही जानता है। वो चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, पशु पक्षी हो, चाहे वो धरती हो, चाहे कुछ हो, वो बस देता ही रहता है। वो देनहार है, देवनहार है। उसके दर से कभी भी किसी के लिए कोई कमी नहीं होती। और वो ऐसा देता है कि वो देता रहता है, लेने वाला थक जाए। वो ऐसा बड़ा दिलदार है, वो ऐसा बड़ा देवनहार है। और कहते हैं कि वो इतना दे रहा है, युगों युगों से दे रहा है कि युगों युगों से जीव उसका दिया हुआ खाता ही जा रहा है। वो चाहे करोड़ों साल पहले की बात हो, वहाँ से जो हवा चल रही है, पानी चल रहा है, ये धरती एक के बाद एक फसल उगाए जा रही है, अन्न का उत्पादन किए जा रही है, कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई रुकावट नहीं है। अब ये सोचिए कि वो देवनहार जो है, वो इतना सब कुछ देता रहता है, लेकिन बदले में कोई भी चीज़ नहीं मांगता।
कभी उसने आपसे कभी भी कोई चीज़ मांगी? कभी कोई नहीं मांगी। देने को तो वो भर भर के देता है, झोलियाँ भरता है, कामना पूर्ति करता है, मन के मनोकामना पूर्ण करता है, आपकी हर एक आस पूरी करता है। वो चाहे दृष्ट हो चाहे अदृष्ट हो, कोई भी ज़रूरत हो, वो प्रभु परमात्मा कभी भी खाली हाथ नहीं रखता। वो हमेशा देता ही देता रहता है। और लेने वाला थक जाए, चाहे जुगा जुगंतर तक खाई रहा है, उसको कोई परवाह नहीं। ऐसा बेपरवाह प्रभु है वो। इसीलिए गुरु साहब आगे फरमाते हैं, हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक विकसे वे परवाह। कि वो जो परमात्मा है, वो अपने हुक्म की रजा से ये सारी सृष्टि चला रहा है। उस सृष्टि में सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पंच तत्व सब आ गए, और उसने ऐसी व्यवस्था करके रखी हुई है कि ये जो पंच तत्व हैं वो अपना काम निरंतर करते रहें, उसके हुक्म के अनुसार से इस सृष्टि चलाते रहें। कहते हैं ना कि सृष्टि की संरचना जो है पंच तत्वों से हुई है, तो वो पंच तत्व भी निरंतर अपना काम करते रहें, वो ये सृष्टि का पालन करते रहें, चलाते रहें, ऐसी व्यवस्था उस प्रभु ने की है। तो जब वो प्रभु परमात्मा अपने बनाई हुई सारी चीज़ों को अपने हुक्म के हिसाब से चलता हुआ देखता है और चलाता है, नानक विकसे वे परवाह हो, तब वो सबको अपनी राह पे चलता देखकर बहुत प्रसन्न होता है। वो बेपरवाह क्यों है? वो बेपरवाह इसीलिए है क्योंकि अब उसे पता है कि उसकी सारी सृष्टि उसकी हुक्म के हिसाब से चल रही है, उसकी रज़ा में चल रही है, उसके बनाए हुए हिसाब से ही वो सब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। इसीलिए अब वो बेपरवाह है कि मेरी सृष्टि अब अपने आप चलेगी, और जब वो चलती है उसे देख देख कर वो प्रभु परमात्मा प्रसन्न होता रहता है। कितनी प्यारी बात। तो ऐसा प्रभु परमात्मा जो अपनी इतनी विस्तार में बनी हुई सृष्टि के मध्य में रहता है, कण कण में, घट घट में रहता है, गुरु साहब कहते हैं कि ऐसे प्रभु को ध्याने के लिए बहुत लोग उनका नाम बहुत सम्मान से लेते हैं। कहते हैं, अगली पौड़ी में गुरु साहब फरमाते हैं कि साचा साहिब साच नाए भाख्या भाव आपार। कहते हैं कि वो मालिक सच्चा है, उसका नाम भी सच्चा है, और असंख्य लोगों ने वो बड़े अपार भाव के साथ उस प्रभु का नाम लिया है, उस प्रभु का नाम लेते हैं, जपते हैं, उसे ध्याते हैं। और सिर्फ ध्याते ही नहीं है, आखे मंगे दे दे दात करे दातार। वो उससे अपना दुखड़ा भी कहते हैं, अपने सुख की बातें भी कहते हैं, उससे हमेशा पूछते रहते हैं, मांगते रहते हैं। और वो ऐसा दाता दातार है, देवनहार है कि वो बस देते ही जाता है, देते ही जाता है, कभी किसी का हिसाब नहीं रखता, कभी किसी से कुछ लेता भी नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ यहाँ पे है वो सब तो उसका बनाया हुआ है, तो उसको हम दे क्या सकते हैं? बस हम उससे मांग सकते हैं, बस हम हमेशा मांगने वाली ही श्रेणी में खड़े रहते हैं। और वो प्रभु, वो परमात्मा इतना दयालु है, इतना कृपालु है कि वो अपनी बनाई हुई सृष्टि को हर एक चीज़ प्रदान करता है। वो चाहे छोटी से छोटी कीड़ी हो, या मनुष्य हो, या ये प्रकृति हो, वो सबको देता है। अब गुरु साहब आगे कहते हैं कि ऐसा वड्डा सर्व समर्थ स्वामी जिसको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, फेर के आगे रखिए जित दिसे दरबार। तो फिर मैं उसके आगे क्या रखूं जिससे मुझे उस सचखंड के दर्शन हो सके, उस प्रभु परमात्मा की दरगाह में जाने का मौका मिले। मैं ऐसी कौन सी चीज़ उसके सामने रखूं? कोई तो चीज़ मेरी बनाई हुई है नहीं, ना तो मेरा शरीर मेरा बनाया हुआ है, ये बुद्धि भी भगवान की कृपा से ही मिली हुई है। जो भी दात हमारे पास हैं,
हाथ हो, पैर हो, रसना होए, बुद्धि होए, हर एक चीज़ तो प्रभु की दात है। तो हम उसके आगे क्या रखें ताकि वो प्रसन्न होए और हमें अपने पास बुलाए, ताकि हमें उस सचखंड के दर्शन हो पाए। आगे गुरु साहब कहते हैं, मुँहों के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। कि फिर मुंह से भी ऐसा, रसना से भी हम ऐसा क्या बोलें जिसे सुन के वो प्रभु परमात्मा को हमारे ऊपर प्यार आ जाए। ऐसी कौन सी वाणी हम बोले, ऐसे कौन से शब्द हम मुंह से निकालें जिसको सुनकर प्रभु बड़े प्यार से हमारी तरफ देखे और हमारे ऊपर उसकी कृपा दृष्टि बन जाए। गुरु साहब इस सवाल का जवाब अगली पंक्ति में देते हैं। कहते हैं, अमृत वेला सच नाव वडियाई विचार। कि अमृत वेला उठकर वो सच्चा नाम जपने से, प्रभु का गुणगान करने से, उनकी दी हुई शिक्षा पर चलने से, उनके हुक्म पर विचार करने से, विचार यही हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, चीज़ें हम क्या दें, सब कुछ तो उसकी है। बस जो हमारे कर्म हैं हम वही दे सकते हैं। कर्मों के हिसाब से ही हम अमृत वेला उठकर प्रभु का नाम जप सकते हैं, उसकी वडियाई गा सकते हैं, उनके गुणों का गुणगान कर सकते हैं और विचार कर सकते हैं कि उसका हुक्म क्या है, सच्ची राह क्या है, हमें ये चलना है। बस हम यही कर्म कर सकते हैं, क्योंकि कर्म ही है जो हमें अलग अलग योनियां देते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि कर्मी आवे कपड़ा। कपड़ा यहाँ मतलब है चोला, यानी कोई योनि। कि कर्मों से ही हमें योनियां मिलती हैं। तो हम ऐसा कर्म करें ताकि हम अपनी ये योनि सुधार सके। कहते हैं ना 84 लाख योनियां हैं, तो जो जो योनि अपना लिखा हुआ अपना हुक्म पूरा करती जाती है, उसे अगली योनि मिलती चली जाती है। तो 83,99,999 जन्मों के बाद हमको ये मानुख का चोला मिलता है, ये कपड़ा मिलता है। तो हम इस कपड़े में जब हम आए हैं, हमको ये काया मिली है, तो हम कर्म ऐसे करें ताकि उसकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़े और नदरी मुख द्वार, और उसकी कृपा दृष्टि जब हम पर पड़ेगी वही मुक्ति का द्वार होगा। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, नानक एवं जानिए सब आपे सचियार। इसीलिए इस प्रकार उस प्रभु को समझो कि वो प्रभु ही सत्य है, हर जगह है, अपने आप है और वो सब में समाया हुआ है। वो परमात्मा ही स्वयं सब कुछ है। There's some issue here. Okay. तो ये तो हुई चौथी पौड़ी। चौथी पौड़ी से हमें क्या शिक्षा मिली, जिसमें एक बहुत बड़ा संदेश गुरु साहब ने हमें दिया है, वो है प्रभु प्राप्ति का साधन। अमृत वेला सचनाव वडियाई विचार। हमें उसका विचार करना है, वो उस अपरंपार स्वामी का जो अकाल पुरख है, अपार है, जिसका विस्तार हमें नहीं पता, जिसका दायरा हमें नहीं पता, जो काल की सीमाओं से परे है। वो ऐसा प्रभु परमात्मा है जिसे बनाया नहीं जा सकता, जिसे स्थापित नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे ही बात गुरु साहब अपनी 5वीं पौड़ी में भी करते हैं। कहते हैं कि थाप्या न जाए कीता न होए। थाप्या न जाए कीता न होए, कि वो प्रभु परमात्मा ऐसा है जिसको कि बनाया नहीं जा सकता, जिसको स्थापित नहीं किया जा सकता। आपे आप निरंजन सोए,
और वो प्रभु वो खुद ही उत्पन्न होता है, वो स्वयंभू है। उसे ना तो हम कभी गढ़ सकते हैं, ना उसे कहीं हम स्थापित कर सकते हैं कि ये प्रभु हमने बनाया है, इसमें प्रभु समा जाएंगे, हम इनकी पूजा करेंगे। ऐसा नहीं होता। वो प्रभु तो सर्वत्र समाया हुआ है। तो हम कहाँ उसे स्थापित करें, कैसे स्थापित करें? और अगर हमें ये गुमान है कि ये मूर्ति हमने बनाई है या ये हमने बनाया है, हम उसे बना नहीं सकते। दूसरी पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं, आपे आप निरंजन सोए। यहाँ प्रभु ने निरंजन शब्द क्यों इस्तेमाल किया है? निरंजन का मतलब होता है बिना दोष वाला, दोष रहित। अंजन का मतलब होता है काजल, सुरमा काले रंग का होता है ना। निरंजन का मतलब होता है कि जो बिना कालिख के हो। बिना कालिख के कैसे? यहाँ परमात्मा, ये यहाँ पे जो प्रभु ने शब्द इस्तेमाल किया है उसका कोई ना कोई तो मतलब होगा। तो उसका मतलब यूं हम समझें, जैसे मान लीजिए एक कलाकार है, इसको हम पहली पंक्ति से ही लेना शुरू करते हैं। जैसे कोई एक चित्रकार है, उसने कोई चित्र बनाया, वो कहीं पहाड़ी पे गया, उसने देखा अरे वाह, यहाँ पे तो एक बहुत बढ़िया नदी बह रही है, अच्छी हरियाली है, जंगल है और वो पीछे से सूरज उग रहा है। तो उसने वहाँ पे खड़े होकर एक बहुत सुंदर चित्र बनाया। सब आए और उस चित्र की तारीफ करने लगे कि अरे वाह, बड़ा सुंदर चित्र बनाया है, बिल्कुल वैसे ही बनाया है। यहाँ पे कलाकार ने जो बनाया है चित्र, वो सामने जो सच्चाई है उसका प्रतिरूप है। वो सच नहीं है, वो प्रतिरूप है। जो असली सामने नज़ारा है उसके रचनाकार कौन है? वो प्रभु हैं। तो सामने जो हमारे सामने है प्रत्यक्ष, वो सच है, और जो प्रतिरूप है वो सच नहीं है, वो सिर्फ उसका प्रतिरूप है, वो जीवित नहीं है। और जो सत्य है वो जीवित है, यही फर्क है। तो गुरु साहब ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हम उस प्रभु परमात्मा को किसी रूप में बना नहीं सकते। अगर हम बनाते हैं तो वो उनका सच्चा स्वरूप नहीं होगा। सच स्वरूप तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, तो वो उनका प्रतिरूप है। तो गुरु साहब प्रतिरूप से न जोड़कर वो उस सत्य स्वरूप से ही जनमानस को जोड़ना चाहते हैं। और निरंजन किस तरह से हुआ? निरंजन इस तरह से हुआ जिसमें कोई दोष नहीं है। ये संसार जब प्रभु ने बनाया, हर एक चीज़ बड़ी संपूर्ण तरीके से बनाई, लेकिन साथ साथ उन्होंने उसमें विकार भी डाल दिए। अब जैसे अगर हम कहें कि अगर हमारा शरीर गंदा है लेकिन हमारे मन के अंदर प्रभु बैठे, तो सिर्फ हमारा शरीर गंदा है, हमारे अंदर बैठे प्रभु गंदे नहीं हुए, वो अपवित्र नहीं हुए, बस शरीर अपवित्र है। जैसे कमल का हम अगर उदाहरण दें, कमल कीचड़ में उगता है लेकिन उस पर कीचड़ का असर नहीं होता, उसके ऊपर पानी की बूंद भी नहीं ठहरती, कीचड़ में रहकर भी वो निर्लिप्त रहता है। इसी तरह से निर्लिप्त रहता है, पवित्र रहता है। इसीलिए हिंदू वैदिक धर्म में कमल के फूल को बहुत ही पवित्र मानते हैं। उसको ये मानते हैं कि जिस तरह से ये निर्लिप्त रहता है, इसी तरह से भगवान भी हैं, वो भी निर्लिप्त रहते हैं। इस दुनिया में, इस संसार में रह के जहाँ पे इतनी बुराइयाँ फैली हुई हैं, जहाँ पे इतनी बीमारियाँ फैली हुई हैं, इतने कष्ट हैं, ये है, वहाँ पे भी प्रभु परमात्मा बसा हुआ है, लेकिन वो सब निर्लिप्त है। वो निर्लिप्त है और वो उसी से जुड़ता है जो उसको याद करता है, वो उसी से जुड़ता है। यहाँ मेरे पास एक प्रश्न आया, मैंने सोचा कि क्यों ना इस प्रश्न का मैं अभी ही जवाब देती चलूँ। हमारे यहाँ पे एक सिख हैं जो ये पाठ पढ़ रहे थे। जब उन्हें पता चला कि हम इस पौड़ी पे आने वाले हैं, तो उन्होंने मुझसे एक चीज़ पूछी कि लिखा है कि थापिया न जाए कीता न होए, हम उसे
उस प्रभु को स्थापित नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग जब मंदिर बनाते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा की एक बहुत बड़ी विधि होती है, हम वो करते हैं। तो क्या वो सही नहीं है? वो हमें नहीं करनी चाहिए? यहाँ हमें दो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। गुरु नानक देव साहिब जी ने निराकार भगवान की स्तुति पर जोर दिया है और हमारे वैदिक सनातन धर्म में साकार भगवान की पूजा होती है। इसमें भी दो धाराएं हैं, हिंदू वो भी हैं, हिंदू ये भी हैं। कोई साकार ब्रह्म को मानता है, कोई निराकार ब्रह्म को मानता है। अब अगर हम कहें कि जब हम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं किसी मूर्ति की, तो हम मूर्ति में उस प्रभु को उसका आह्वान करते हैं और मानते हैं कि हमारे प्रभु इसमें विराजमान हैं और उनका प्रतिरूप हम इसमें समझकर उसकी हम पूजा करते हैं। इसके लिए कभी किसी मूर्ति विशेष की ज़रूरत नहीं पड़ती। होता यूँ है कि हम प्रभु के सत्य स्वरूप को, उनके गुणों को, उनकी शक्तियों के आधार पर एक विशेष रंग, रूप, आकार उनमें उनको देखते हैं, पूजते हैं और अपने भाव जोड़ते हैं। और उन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होती है। उनमें उन विशेष शक्तियों का आह्वान करने के बाद हम ये मान के बैठते हैं कि हमारे जो प्रभु जिनकी हमें आराधना करनी है, जिन गुणों की हमें आराधना करनी है, वो इस स्वरूप में हमारे सामने है। कई बार जनमानस को उस ब्रह्म से जोड़ने के लिए हमें बहुत सी विधियों के हिसाब से चलना पड़ता है, जबकि गुरु नानक देव साहब ने उन सारी विधियों को किनारे करते हुए आत्मा को सीधे ब्रह्म से जोड़ने की कोशिश की है। सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है या वो सही है, या वो गलत है ये सही है। हमें देखना सिर्फ ये है कि पद्धतियाँ दोनों सही हैं। गुरु साहब के निराकार ब्रह्म की उपासना और वैदिक संस्कृति के साकार ब्रह्म की उपासना, पहली सरल है और दूसरी बहुत विस्तृत और विधिवत है। उसकी प्रोसीजर से, उसके तरीके हैं, और वो तरीके ऐसे ही नहीं आए। ये बरसों से, हजारों सालों की तपस्या के बाद ये जैसे हमारे वेदों में लिखा हुआ है उसके हिसाब से ये चीज़ें बनी हैं, उस विधि के हिसाब से ये चीज़ें बनी हैं। तरीका अलग अलग है, लक्ष्य एक ही है, शक्ति एक ही है। लक्ष्य क्या है? प्रभु से जुड़ना, प्रभु की सेवा, प्रभु की प्राप्ति। अब उसे निराकार ब्रह्म कहो, ओंकार कहो या शिव। सर्वव्यापी है, अकाल पुरख है, अजूनी है, स्वयंभू है, सर्व समृद्ध है। ऐसा है वो स्वामी। और वो इस सृष्टि में भी कण कण में रहकर भी निर्लेप है, पवित्र है। इसीलिए गुरु साहब कहते हैं, आपे आप निरंजन सोई, कि वो प्रभु परमात्मा निर्लिप्त है, हर जगह वो स्वयं उपस्थित होता है। उसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसे स्थापित करने की ज़रूरत नहीं है। आगे गुरु साहब फरमाते हैं कि जिन सेव्या तिन पाया मान। जिन सेव्या, सेवा हम किन की करते हैं? सेवा हम करते हैं जिसको ज़रूरत होती है, हम सेवा वहीं करते हैं, है कि नहीं भाई? ज़रूरत हो तो सेवा की जाए। जैसे कमज़ोर को ज़रूरत होती है तो हम उनकी सेवा करते हैं, ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं, छोटों की सेवा होती है, बड़े बुज़ुर्गों की सेवा होती है। लेकिन वो परमेश्वर, वो स्वामी जो स्वयं समृद्ध है, उसकी सेवा हम कैसे करेंगे? हमारे में इतना सामर्थ्य है कि हम उस प्रभु की सेवा कर सकें? उसको ज़रूरत ही किस बात की है? किसी बात की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर गुरु साहब ने यहाँ कहा है कि सेवा हमें यहाँ करनी है, तो वो तो वड्डा स्वामी है, वो तो बहुत विशाल है, वो तो उसकी वडियाई कही ही नहीं जा सकती।
सर्वव्यापी है। हम कहते हैं ना कि सेवा तो हम छोटों की करते हैं, बड़ों से तो हम आशीर्वाद लेते हैं। जो सफल जन होते हैं, जो बहुत अपने जीवन में सफल जिन्होंने काम किया होता है, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। ज्ञानी जनों से हम ज्ञान लेते हैं। और वड्डा साहब को तो पूजा जाता है, उनकी सेवा हम क्या करेंगे। लेकिन गुरु साहब अपनी ही वाणी में इस बात का खुलासा करते हैं। गुरु साहब कहते हैं कि सेवक को सेवा बनाई, गुरु अर्जन देव साहब जी की वाणी है, सेवक को सेवा बनाई, हुक्म बूझ परम पद पाई। कि सेवक को सेवा कौन सी हुई सेवक की, कि उसको सिर्फ प्रभु का हुक्म बूझना है, प्रभु ने क्या शिक्षा दी है वो समझना है, प्रभु का नाम जपना है। आगे गुरु साहब और भी एक वाणी कहते हैं हर की टहल कमावणी, जपिए प्रभु का नाम। तो प्रभु की टहल कैसे कमानी, प्रभु की सेवा कैसे करनी है, प्रभु का नाम लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। इसीलिए गुरु साहब कहते हैं जिन सेविया तिन पाया मान। अब देखिए, ये बात हो गई एक पंथ दो काज। कैसे कि जो भी प्रभु का सिमरन करते हैं वो मान पाते हैं। भाई इस पंक्ति का यही मतलब हुआ, जिन सेविया तिन पाया मान। अब मान कैसे पाते हैं? अब मान यूं पाते हैं कि प्रभु की जो बड़ाई करते हैं, दरअसल वो अपनी महिमा बढ़ाते हैं, वो अपनी बड़ाई कराते हैं। किस तरह से कराते हैं? जैसे अच्छा मान लीजिए अगर हम ये कहें कि सूरज जो है, सूरज में बहुत रोशनी है, बहुत गर्मी है, तो उसकी गर्मी से सब कुछ चलता है, और हम उसकी बड़ाइयाँ किए जा रहे हैं, हम किए जा रहे हैं। और हम जितना किए जा रहे हैं उतना हम सूरज को समझ रहे हैं, उतना हम उसकी दात को समझ रहे हैं, उतना उसके प्रताप को समझ रहे हैं। लेकिन अगर हम सूरज की बड़ाई ना करें तो क्या सूरज की रोशनी कम हो जाएगी? क्या सूरज का ताप कम हो जाएगा? नहीं ना। तो क्या होगा? अगर हम सूरज की वडियाई करते हैं, उसके गुणों को गिनना शुरू करते हैं, तो हमारी बुद्धि में इजाफा होता है, हमारे ज्ञान में इजाफा होता है। जब हमारे ज्ञान में इजाफा होता है तो हमें मान मिलता है। हम उस प्रभु परमात्मा की क्या बड़ाई करेंगे? अब एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दूँ। जब मैं ये बात पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि पता है हमारी स्थिति इस वक्त किस तरह की है। हमारी स्थिति इस तरह की है कि सामने बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ में एक छोटे से कंकड़ से पूछो, भाई तुम इस पहाड़ की महिमा बताओ, कितना बड़ा पहाड़ है। क्या वो छोटा सा कंकड़ बता पाएगा कि वो कितने बड़े पहाड़ का हिस्सा है? नहीं बता पाएगा ना। तो हमारी स्थिति उसी छोटे से कंकड़ के समान है। इतनी विशाल सृष्टि में, इतनी सारी रचनाओं में हमारी हैसियत इस छोटे से कंकड़ के अलावा और कुछ नहीं है। और हमसे कोई कहे कि हम पहाड़ का बखान करें, हम कर ही नहीं सकते। तो बस वही बात है कि जितना हम उस बात को समझते जाते हैं, ज्ञान बटोरते जाते हैं, प्रभु की बड़ाई करते जाते हैं, उसके गुण समझते जाते हैं, उससे जुड़ते जाते हैं, उसके जैसे होते जाते हैं। जैसे अगर हम प्रभु की बड़ाई करते हैं तो लोग भी ये जानेंगे कि प्रभु से कितना जुड़ा है, प्रभु के गुणों की कितनी प्यारी व्याख्या करता है, हमारी बड़ाई बढ़ती है। अगर हम कहते हैं कि वो प्रभु स्वयं सच का स्वरूप है, उसकी बड़ाई करते करते हम भी सच की राह पर चलना शुरू कर देते हैं, हमें भी सत्य का आभास होना शुरू हो जाता है। और हम कहते हैं कि वो वड्डा दातार है, वो सबको देता रहता है। तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमारे अंदर भी दातार बनने का एक गुण भाव उपस्थित हो जाएगा, ताकि हम और कुछ नहीं तो दया, करुणा और कुछ दान दे सकें ज़रूरतमंदों को। उस दातार का एक छोटा सा हिस्सा भी हम बन सकें तो भी हमारा जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए गुरु साहब कहते हैं जिन सेवया तिन पाया मान। जो उस प्रभु की सेवा करते हैं उनको हमेशा मान मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस
प्रभु के नाम के साथ जुड़कर वो स्वयं भी वैसे होने लगते हैं। जैसे हम लोग बताएं, बचपन में अपने बच्चों को कहते हैं कि देखो, दोस्ती करना तो अच्छे लोगों से दोस्ती करना, बुरे लोगों से दोस्ती नहीं करना। क्योंकि जब अच्छे लोगों से दोस्ती करोगे, अच्छे बच्चों से दोस्ती करोगे, तो उनका डिसिप्लिन सीखोगे, वो किस तरह से अपना होमवर्क करते हैं, किस तरह से नोट्स बनाते हैं, कितने अच्छे मैनर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो जब अच्छे बच्चों से दोस्ती करोगे तो बच्चा अच्छा ही निकलेगा। और यही अगर बुरी संगत में पड़ जाएगा तो बुराइयों का भंडार होता चला जाएगा। तो जब हम अच्छे गुणों के साथ जुड़ते हैं तो उनमें से कुछ गुण हम अपने भी ले लेते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि एक पंथ और दो काज है। हम उस प्रभु की बड़ाइयाँ भी गा रहे हैं और साथ साथ अपने लिए बड़ाई भी जोड़ रहे हैं। आगे गुरु साहब कहते हैं कि उस प्रभु का गुण गाना है। किस ढंग से गाना है? कहते हैं नानक गाविये गुणी निधान, कि उस प्रभु की अगर सेवा करनी है, सिमरन करना है, तो उसके गुणों का बखान करो, उसकी वडियाई करो। और उसको वडियाई का मतलब ये नहीं है कि आप उसके शान में कसीदे पढ़े। आपको समझना है, आपको उसको एक्नॉलेज करना है, और एक्नॉलेज करके उसको एक्सेप्ट करके उसी तरह बिहेव करना है। जब हम कहते हैं कि हम किसी के अनुयायी हैं, या हम भगवान श्री रामचंद्र जी के फॉलोअर हैं, वो हमारे भक्त हैं या वो हमारे इष्ट देव हैं, उनके फॉलोअर होने का मतलब क्या होता है कि उनके गुणों को हम आत्मसात करना चाहते हैं, उनके गुणों को ही हम अपने अंदर धारण करना चाहते हैं। इसी तरह से हम जब देवी सरस्वती की पूजा करते हैं तो हम ज्ञान का भंडार लेना चाहते हैं। तो इसी तरह से जब भी हम किसी के साथ जुड़ते हैं, उनके गुण लेते हैं। तो गुरु साहब कहते हैं जिन सेवया तिन पाया मान, मतलब जिनका हम सिमरन अगर हम प्रभु का करते हैं, सिमरन करके हम उनकी सेवा करते हैं, तो हमारा मान बढ़ता है। तो सिमरन हम कैसे करें? नानक गाविये गुणी निधान। तो जो गुणों का भंडार है, उनके गुणों के बारे में हम व्याख्या करें, उनकी चर्चा करें, उनका गायन करें, और गायन कर करके उनको सीखें। यही बात गुरु साहब ने अगली पंक्ति में कही है। कहते हैं गाविये सुनिए मन रखिए भाव, कि सिर्फ सिमरन ही नहीं करना है, सिर्फ गाना ही नहीं है। गुणगान कीजिए, सुनिए, और गाकर सुनकर ही नहीं, मन रखिए भाव, मन में वो भाव भी पैदा करो। क्योंकि अगर मन में भाव पैदा नहीं होंगे तो सारे जो उपाय हैं वो व्यर्थ हैं। क्योंकि मन से ही हर चीज़ जुड़नी है। कहते हैं कि इंसान के लिए जो मकान होता है ना, इतने पूरे संसार में उसका घर कौन सा है? उसका मकान। तो शरीर के लिए उसका मकान कौन सा है? उसका घर कौन सा है? हृदय। आत्मा के लिए उसका घर कौन सा है? सचखंड। तो इसीलिए गुरु साहब कहते हैं कि गाइए, सुनिए, लेकिन मन रखिए भाव। अपने मन के अंदर वो भाव जागृत करो, वो प्रेम जागृत करो। क्योंकि जब प्रेम जागृत करोगे तब वहाँ सच की रोशनी होगी, सचियार होगा। वो सच्चा प्रभु परमात्मा तुम्हारे मन के अंदर वास करेगा, जो कि सुखों की खान है, सुखों का भंडार है। इसीलिए गुरु साहब कहते हैं आगे, दुख पर हर सुख घर ले जाए। अगर मन में भाव पैदा करोगे, मन में उस सच का रोशनी करोगे, उसका सचियार करोगे, तो जितने भी दुख कलेश हैं वो सब कट जाएंगे, और घर के अंदर संतोष का वास होगा, सुख का वास होगा, परम सुख का वास होगा। अब ये वास कैसे होगा, इसका भी गुरु साहब एक रास्ता बताते हैं। गुरु साहब कहते हैं कि अपने गुरु की शरण में जाओ, क्योंकि गुरु के मुख से जो बोल निकलते हैं वो नाद के बराबर है, वो अनहद नाद है। जो बोल सुनकर आपको उस ब्रह्म के वाक्य सुनाई देंगे। कैसे सुनाई देंगे? गुरु तो स्वयं प्रभु का प्रतिरूप है, क्योंकि वो उस सच्ची रोशनी के साथ, उस सच्चे परमेश्वर के साथ पहले ही
एक रूप हो चुका है। तो प्रभु के साथ उस एक रूप हुए हमारे गुरु के बोल में भी वो सच्चाई होगी, उस सच का वास होगा। जहाँ पे सच का वास है, अनहद नाद वही है। इसीलिए गुरु के बोलों में वो नाद है। गुरुमुख वेदम, और गुरु के मुख से जो वाणी निकली है उसे वेद समान समझो। गुरुमुख रया समाए, और जो गुरु के बोल हैं, उनकी जो वाणी है, उनकी जो सिक्ख्या है, प्रभु भी उसी में ही समाया हुआ है। क्योंकि वो हर तरीके से प्रभु अपने सेवक, अपने भक्त के पास पहुंचना चाहता है। इसीलिए गुरु साहब ने गुरु की महिमा पूरे गुरु ग्रंथ साहिब जी में फरमाई है, अलग अलग तरीक़ों से बताने की कोशिश की है। अनेक संतों ने, अनेक गुरुओं ने अपनी वाणी के ज़रिए भक्त जनों को, संगत को गुरु की महिमा बताने की कोशिश की है। ऐसे ही कबीर दास जी ने भी दोहा कहा है, जो आप सबको याद ही होगा। कहते हैं, गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोबिंद दियो बताए। गुरु की ये महिमा बोली है कबीरदास जी ने। इसीलिए गुरु साहब कहते हैं कि जो गुरु हमें गोविंद का पता दे दे, जो स्वयं गोविंद के साथ एक रूप हो चुका है, वो उसमें वो प्रभु के सारे गुण होंगे। इसीलिए गुरु साहब आगे फरमाते हैं, कहते हैं, गुरु ईसर, गुरु गोरख वर्मा, गुरु पार्वती माई। जितने भी वो त्रिमूर्ति है, जितने भी हमारे ये तीन देव हैं, त्रिदेव, उनके वो सारे गुण जो हैं वो गुरु में समाये हुए हैं। कि गुरु ईसर यानी गुरु जो है उसमें विष्णु भगवान के गुण हैं। विष्णु भगवान का सतोगुण है, सतोगुण गुरु में होता है। गुरु गोरख, गोरख कौन? शंकर भगवान। शंकर भगवान रखवाले माने जाते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, संहारक हैं। जहाँ से जब संहार होता है, उत्पत्ति वहीं से शुरू होती है। जब भी कोई दो चीज़ें अपना स्वरूप खोती हैं, तब नई चीज़ की सृष्टि होती है। तो वो जो अपना स्वरूप खोने वाली प्रक्रिया है, उसके मालिक शंकर भगवान है। और वो जो खोकर नई चीज़ उत्पत्ति होती है, वो उत्पत्ति के मालिक ब्रह्मा है। इसीलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि गुरु ईसर, गुरु गोरख वर्मा, गुरु पार्वती माई। गुरु ईसर गुरु साहब कहते हैं कि गुरु में ही विष्णु भगवान की तरह सतोगुण भी है, उसमें शंकर भगवान की तरह बैरागी भी हैं, रखवाले भी हैं, और ब्रह्मा की तरह ज्ञानी भी हैं। यही नहीं, गुरु पार्वती माई, पार्वती माई जैसी सेवा भाव भी गुरु के अंदर है। तो गुरु तो सब में समाया हुआ है, गुरु के अंदर सारे गुण, सारे देवी देवताओं के गुण समाये हुए हैं। इसीलिए गुरु के मुख से जो बोल निकलते हैं वो ना अनहद नाद के बराबर हैं, और वो वेद के ज्ञान के बराबर हैं। और गुरु के बोलों में ही प्रभु स्वयं समाये हुए होते हैं। आगे कबीरदास जी का एक बहुत ही प्यारा दोहा है। कहते हैं, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाओ। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाओ। मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। गुरु की इतनी महिमा है। इसीलिए आगे गुरु साहब फरमाते हैं कि गुरु की मुझ पर इतनी कृपा रहे कि मैं उस प्रभु को, परमात्मा को समझ पाऊँ। जे हाउ जाना आखा नाही, अगर मैं जान भी लूँ तो भी मैं नहीं बोल सकता, मैं बोलूँगा ही नहीं। क्यों? कहना कथन न जाए, कि मुझसे कहा ही नहीं जाएगा। वो प्रभु जो सर्व समर्थ स्वामी है, जो सारी सृष्टि का मालिक है, उसकी अकथ कथा है। अगर मैं वो जान भी जाऊं, अगर मैं उसका थोड़ा सा भी रहस्य समझ जाऊं, तो भी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उसकी वो कथा कह सकूं। कहना कथन ना जाए, गुरा
एक देह बुझाए। इसीलिए अब गुरु साहब फरमाते हैं, अपने गुरु से वो प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे गुरु, एक देह बुझाए, कि ये जो एक निरंकार है, एक ओंकार है, बस इसकी एक बूझ दे दो मुझे, बस इसकी एक बूझ बुझा दो, मुझे थोड़ा समझा दो। क्योंकि सबना जियां का एक दाता, कि जो सारे जीवों का ये दाता है, जो सारे जीवों को देता रहता है, बस इसकी समझ बूझ मुझे हमेशा रहे, पूरी जिंदगी रहे। और एक विनती करते हैं, सो मैं विसर न जाए, कि बस मैं कभी इसको विसार न दूं। बस मुझे इतनी बुद्धि देना, मुझे इतनी सूझ समझ देना कि जो सबना जियां का ये एक दाता है, इसको मैं ना भूल जाऊं। क्योंकि अगर मैं इसको भूल गया तो संबंध खत्म हो जाएगा। कहते हैं ना, किसी से अगर संबंध जोड़ के रखना है तो उसे याद करना ज़रूरी है, उससे बातचीत करनी ज़रूरी है, पूछताछ ज़रूरी है, तभी संबंध जुड़ा रहता है। लेकिन अगर हम उसको विसार देंगे तो संबंध टूट जाएगा। इसीलिए गुरु साहब बड़े ही प्यार से, बड़े ही श्रद्धा भाव से अपनी इन दोनों पंक्तियों में कहते हैं कि हे मेरे गुरु, मुझे बस उस एक निरंकार को समझने की बूझ दे दो, जो सभी जीवों का दाता है, सभी प्राणियों का दाता है। बस इतनी और कृपा करना कि मैं उसको कभी भूल ना जाऊं। यहीं पे हम आज जपजी साहब की पौड़ी का सार यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने तीसरी, चौथी और पंचवीं पौड़ी का सार जाना, समझा, और अब अगले शनिवार इससे आगे का सफ़र शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, थोड़ा विस्तार में जाके हम बात कर रहे हैं। और कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा ज़रूर, आपके जो रिस्पॉन्सेस हैं मुझे उसका इंतज़ार रहेगा। और अगर इससे जुड़े हुए कोई सवाल हों, कहीं कोई मन में दुविधा, कोई शक, कोई संशय, तो मुझे इसी पर निज वैकुंठ धाम पेज पर मैसेज में मुझे एक मैसेज डाल दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अगली बार उस सवाल का जवाब दे पाऊँ, उस बात का खुलासा कर पाऊँ और ये दुविधा दूर कर सकूँ। बोल गुरु नानक देव साहिब की जय, बोल बाबा सुखराम दास साहिब की जय, ओ साईं संजय देव साहिब की जय, मुंजे रोड़िए वाले राम की जय, निज वैकुंठ धाम की जय, आयो लाल सभई चौ झूले लाल, जय श्री राम।